हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने पापा से मिलने के लिए, जो कि 16-17 दिन का मेरे पापा का टूर था। हमारे टूर एंड ट्रेवल्स का बिज़नेस है, तो वहीं से वो मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों का वो दर्शन करने के लिए निकले थे और ये टूर था 16-17 दिन का। तो वो आज सारा घूम के वापस से वो बनारस आ रहे हैं, तो वही मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि अगर आप भी यात्रा करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर हम बस से ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहता है, या फिर ट्रेन वाला ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, या कि सेल्फ़ जो हम अपना गाड़ी करके जाते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं बचपन से ही तीर्थ यात्रा करी हुई हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी हम अगर बस से जाते हैं ना तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बिकॉज़ हमारी जहाँ इच्छा होती है हम वहाँ रुक सकते हैं, छोटे दर्शन मतलब छोटे स्थलों पर भी हम दर्शन कर सकते हैं। और ट्रेन में आपको आराम तो मिलेगा, बट उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा जो आपको बस में मिलता है। और मेरा तो ये भी कहना है कि जो ज़्यादा आराम पसंद व्यक्ति है ना, वो सच में घर पर ही रहे, क्योंकि तीर्थ यात्रा उनके लिए बनी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि तीर्थ में अगर आपको जाना है तो आपको थोड़ा सा तो अपने शरीर को आपको मतलब कठिनाई देनी ही पड़ेगी, उसको थोड़ा तपस्या में तापना ही पड़ेगा। तो मैं अब पहुंच चुकी हूं, तो ये देखिए ये हमारी बस आ चुकी है। और इस बार ये मिनी बस हुआ था क्योंकि कम ही सवारियां हुई थी, और ये पूरा टूर था। तो मतलब ये लोग राजस्थान से निकले थे, फिर राजस्थान से दौसा, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ से होते हुए फिर ये अयोध्या से ये लोग गए थे गोरखपुर से इन्होंने काठमांडू, नेपाल में पोखरा वगैरह इन दर्शनीय स्थलों पर भी ये लोग घूमने के लिए गए थे। उसके बाद वहाँ से ये फिर गए थे कोलकाता, नहीं उड़ीसा से फिर ये लोग गए थे कोलकाता में इन्होंने काली माँ का दर्शन किया था। उसके बाद ये लोग नाव में बैठ के ये गए थे गंगा सागर आइसलैंड पे, जो कि आपको पता है कि जनवरी में मकर संक्रांति पे हम वहाँ पर मतलब नहाने के लिए जाते हैं, वहाँ गए थे। और उसके बाद फिर ये उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ से फिर ये लोग गया होते हुए फिर हमारे यहाँ बनारस आए हैं। तो ये है मेरे पापा जी, जो हम लोग आए थे, तो वो हम लोगों के लिए चाय बना रहे हैं और बनवा रहे हैं, मतलब हम लोग पी रहे हैं। और ये है दोनों मेरे बच्चे और ये मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि हम लोग इनसे मिलने के लिए आए थे। और हम लोग खाना साथ में ही रखते हैं, खाना हम लोग एक समय देते हैं। और मॉर्निंग में हम लोग आपको नाश्ता दिया जाता है ना। तो नाश्ता वो किसी का भी हो सकता है, समोसा, कचौरी, हलवा वगैरह, पूड़ी वगैरह, कुछ भी, है ना। और शाम में हम लोग खाना देते हैं, आपको जितना खाना है आप दोनों समय उतना भरपेट आप लोग खा सकते हैं। और रहने की व्यवस्था, जैसे अगर आप बोलोगे कि आपको धर्मशाला चाहिए तो हम लोग धर्मशाला भी कर सकते हैं। और अगर होटल लेना है सेपरेट, अगर कुछ लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो अपना वो चीज़ भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है हमारा खाना बनाने का सामान, जो कि हम बस की डिग्गी में रख के चलते हैं, और उसी में फिर हम लोग जहाँ भी होटल लेते हैं या मतलब धर्मशाला लेते हैं उसी में हम लोग खाना भी बनाते हैं। रोटी हम ज़्यादा बनाते हैं, बिकॉज़ मतलब ट्रैवल करते करते पेट की हालत वैसे भी ख़राब हो जाती है, तो रोटी से थोड़ा ठीक रहता है ना। तो यहीं पर ये लोग अब कोयला जला रहे हैं, क्योंकि रोटी को ये कोयले पे सेकेंगे ना एक तरफ से ऐसे। ये मेरा भाई है, हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, मतलब मेरे को भी मतलब मैं छुट्टियों में गई हुई थी तो उसके बाद मैं आई हूँ, तो आज ये लोग बना रहे हैं। और हाँ, खाना ये पैसेंजर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आज उन्होंने बोला था कि हमको मतलब हल्का खाना खाना है, दाल चावल रोटी करके। तो ये देखिए उसके साथ ही ये हमारी सवारियां हैं जो कि दर्शन करने के लिए जा रही है। यहाँ पे ऑटो आ चुका था, ई रिक्शा वाला। तो यही चीज़ें होती हैं, सवारियां दर्शन करने के लिए जाती हैं और पीछे से मेरे पापा हलवाई के साथ बैठ के खाना बनवाते हैं। और हम लोग घुमाने के लिए भी जाते हैं, तो मेरा भाई गया है घुमाने के लिए और मेरे पापा यहीं पे बैठे हैं। मम्मी मेरी नहीं गई है, अदरवाइज़ हमेशा मेरी मम्मी भी जाती है। तो ये है हमारे हलवाई महाराज जी जो बना रहे हैं खाना। और देखा जाए तो पापा आने की खुशी में ना, मतलब मैंने आज खाना बनाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे इन्हीं के साथ जाके खाना था, क्योंकि मुझे मेरे पुराने दिनों को याद करना था कि जब मैं टूर पे जाती थी तो मैं कितना एंजॉय करती थी। मतलब मैं इतना सारा घी लेके खाती थी ना, मतलब रोटी में लगा लगा के। तो वही चीज़ थी, तो मैं उसको वापस मतलब रिकॉल करना चाहती थी। तो ये हलवाई हैं जो रोटी बना रहे हैं, देखिए कितना बड़ा तवा है। तो
ऐसे ही मतलब हम लोग एंजॉय करते हुए जाते हैं, खूब मज़ा आता है। मतलब सच में आप लोग जाइए बस से मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, मैं तो ये बताऊंगी आपको। ऐसे आराम से मस्त, और ये रोटी मतलब इस पे कोयले पे सेकी हुई रोटी इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब कुरकुरी कुरकुरी। आप खाएंगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे तो मैं क्या तारीफ़ करूँ। तो ये भैया है, ये अच्छे से सेक रहे हैं, इसके साथ हम बातें करते जा रहे हैं। सवारियाँ अपना घूमने के लिए गई हुई है, और ये देखिए खाना बन रहा है। तो अब ये आ गया है, कलासी है ये हमारा, तो ये खाना खाने के लिए बैठ रहा है। हम बोले भाई आप खा लो, मतलब जिसको जैसे भूख लगती, क्योंकि इनको रेस्ट भी तो करना होता है ना। कभी कभी क्या रहता है ना कि सवारियाँ या फिर और किसी रीज़न से हम लोग दर्शन करने जाते हैं और आने में हम लोग लेट हो जाते हैं ना, तो फिर हमको पूरा कवर करने के लिए नाइट में मतलब गाड़ी चलानी पड़ती है। तो बेचारे ड्राइवर को आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये वाली कंडीशन भी हो जाती है। देखिए जब ये सारे देखिए हम लोग भी खाना खा रहे हैं, तो ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, ये दोनों हलवाई हैं, मेरे पापा भी खाना खा रहे हैं, भजन गाते हुए डांस करते हुए खमन बना के लेके गई थी, तो ये लोग खमन भी खा रहे हैं। बस और हस्बैंड मेरे खा चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं भी खा लेती हूँ, उसमें आराम से मतलब इन लोगों को भी रेस्ट करना था, और उसके बाद मुझे मेरे घर भी वापस लौटना था, क्योंकि ये मेरे घर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। पापा ने ये जो लॉस लिया था पीछे में होटल के लिए लिया था, तो हम नेपाल का भी इसमें थोड़ा बहुत व्यू आएगा। तो मैं अगर सच में आपको टूर करना हो तो प्लीज मेरे को जरूर डीएम करें। रामेश्वर द्वारिका पूरा मतलब कन्याकुमारी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। हम लोगों ने बस स्टार्ट किया है, तो करवा शायद बुकिंग, और हमारी जो गाड़ी है वो अजमेर से जाती है। किसी को जाना हो तो आपको जहाँ से भी बैठना हो आप बैठ सकते हैं। जैसे मतलब दे रखा है रास्ते में जयपुर आता है, शायद नंबर भी होगा मेरे पापा या मेरे भाई का, तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे भी डीएम कर सकते हैं। ये देखिए ये सवारियाँ इस तरीके से बैठी रहती है, उनको गरम गरम खाना खिलाया जाता है, ठंडा खाना नहीं खिलाया जाता है। इनफैक्ट अगर सवारियाँ दर्शन करके लौट के आने में अगर डिले भी करती है ना, तो उनके आने के बाद ही ये लोग गरम गरम रोटी उनको सर्व करते हैं, मतलब ठंडा करके रखते नहीं हैं। तो ये भी एक सुविधा आपको देखने के लिए मिलती है, और इसमें खर्चा भी कम आता है। और अगर हम अपने ट्रेन से जाते हैं तो उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अब आपके सामने है ये नेपाल का व्यू, तो आप नेपाल का व्यू देखिए। ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये मेरे छोटे भाई के नंबर हैं, जिसका नाम कमलेश है, तो आप इससे भी संपर्क कर सकते हैं। ये भी आपको ऑल डिटेल दे देगा और भी सारे टूर्स की। तो आप प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करिए, बहुत मज़ा आता है। और कभी कभी टूर पे मैं भी साथ में चलती हूँ। और देखिए ये है हमारा मतलब